5 बजे सुबह जाना होता था और 5 बजे शाम में आना होता था। और आपको भली भांति पता है कि खलासी का मतलब होता क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। यस नो, बस यही था। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया था, प्राइवेट बस का ना होके सरकारी मतलब स्कूल बस में था। क्या था? स्कूल बस में था तो एक ड्रेस था हम लोगों का, एक वैल्यू था कि भाई फल्ला स्कूल के बस का खलासी है। लेकिन है तो यार खलासी, बस उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नॉन टीचिंग स्टाफ। हम लोगों को क्या नाम दिया गया था? नॉन टीचिंग स्टाफ। मतलब जो पढ़ाने का काम करते हैं स्कूल के अंदर में उनको टीचिंग स्टाफ बोला जाता है, और जो और भी काम करता है उसको नॉन टीचिंग स्टाफ बोला जाता था। और दोस्तों, उस काम को मैं 10 साल से कर रहा था और अपने जिंदगी बदलने का प्रयास कर रहा था। जिंदगी अब बदलेगी, जिंदगी अब बदलेगी, जिंदगी अब बदलेगी। एक अच्छा सैलरी मिलेगा, यहाँ से एक अच्छा वेतन मिलेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, याद है उस नौकरी को जब मैं करने का शुरुआत किया था तो मुझे 2500 रुपया से मैंने शुरू किया था। 2015 में मैं 2015 नहीं, 2007 में मैं स्कूल ज्वाइन किया था और उस समय 2500 मुझे मिलता था। और लगा चलो आज 2500 मिल रहा है, कल के दिन यहाँ से बढ़ के बढ़ेगा तो जिंदगी और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ हर साल बढ़ने के नाम पे कभी 500, कभी 200, कभी 500, कभी 200, कभी 1000, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 10 साल में मेरी सैलरी बढ़ के 5000 हो गई। कितनी हो गई थी? 5000 रुपया 10 साल नौकरी करने के बाद। तो ये समझ में आ गया कि मैं जिस दिन का इंतजार कर रहा हूं वो यहाँ पे कभी भी होने वाला है नहीं। क्योंकि जितनी सैलरी बढ़ती थी उसके अपेक्षा महंगाई बढ़ जाती थी, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही थी। ऐसा बात नहीं था कि सैलरी बढ़ रहा था तो महंगाई नहीं बढ़ रहा था, सैलरी बढ़ रहा था तो महंगाई भी बढ़ रहा था। तो ये बात समझ में आ गया कि यहाँ से जिंदगी बदलने वाली नहीं है। मैं कुछ न कुछ ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे, मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था। लेकिन मेरे साथ मजबूरी थी कि मैं न ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ज्यादा अच्छे परिवार से था। क्योंकि मैं भी आप लोगों के सही गरीब परिवार से था, गरीब परिवार से था, तब तो खलासी की नौकरी कर रहा था। यस नो, अच्छे परिवार से होता करने की जरूरत होता क्या? नहीं होता। तो गरीब परिवार से था, परिवार चलाना था, तो चला सोचा चलो जो मिल रहा है तो कर लो। अब करते हुए अपने जिंदगी को बदलने का मैं प्रयास कर रहा था। और कहा जाता है जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को करने का इच्छा करेंगे ना, ऊपर वाला भी उसको पूरा करता है। यस नो। और दोस्तों, 10 साल होने के बाद मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला और मैंने जब इस बिजनेस को देखा तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हजारों की बात करते करते और 10 मिनट के बाद लाखों की बात होने लगती है। यस नो। प्लान शुरू होता है कहाँ से? 100 रुपये से प्लान शुरू होती है और कन्वर्ट हो जाता है जाके 10 मिनट में करोड़ों पे। इधर माइंड क्या कहता है? नॉट फाउंड। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां पे लोग कितने कमाते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यस नो। और जैसे लाखों की बात कोई करता है ना, इधर कहता है नॉट फाउंड। ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है। यस नो। क्योंकि जिस माहौल और जिस समाज में हम रहते हैं वहां रहते रहते 10, 20, 25, 30 सुनते हैं, सुनते सुनते ये लगता है कि 10, 15, 20, 25 हजार कमाया जा सकता है। यस नो। लेकिन जैसे कोई लाखों की बात कहता है नहीं, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरा फल्ला चाचा का बेटा है, वो कंप्रोमाइज करने लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे परिवार में कौन पढ़ा लिखा है जो ज्यादा पैसा कमाता है। तो दिखता है भैया फल्ला फुफ्फा का, फल्ला चाचा का, मौसा का, ताऊ का, फल्ला का बेटा इतना पढ़ लिया है फिर भी 50,000 कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है। यस नो। और जब लाखों की बात आती है तो पता चलता है वो तो यह यूएसए में है, ये दुबई में है, ये हांगकांग में है, ये लंदन में है। यस नो। वहां पे उसको उतना का पैसा मिल रहा है, बिहार के अंदर तो नहीं मिल रहा है।
यस या नो? मैं सही बोल रहा हूँ? मैं अपने जगह सही हूँ? तो वहां पे क्या होता है, फिर हमको लग जाता है कि नहीं भाई ये सब काम गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों होता कहीं नहीं है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के वजह से वो चीज हो पाता है, उस सिस्टम के वजह से हो पाता है। आज मैं आपको बता दूं, हवाई जहाज को भी उड़ने से पहले उसको भी 5 किलोमीटर तक रनवे पे रन करना पड़ता है, तब जाके वो उड़ता है। आप लोगों को पता था? आप लोग को इतना पता है कि रनवे पे उड़ता है हवाई जहाज, लेकिन कितना किलोमीटर उड़ता है ये नहीं पता है आपको। छोटा मोटा जहाज होता है तो हम लोग का यहाँ क्या होता है, 1 किलोमीटर में भी उड़ा देता है, लेकिन जो बड़ा जहाज होता है जिसको एयर बस बोला जाता है, उस जहाज को कम से कम 5 किलोमीटर रनवे पे रन करना पड़ता है, तब जाके वो उड़ता है। तो वहां पे एक सिस्टम है और सिस्टम के वजह से वो हवाई जहाज उड़ता है। यस से नो? उसी तरह से इस बिजनेस में भी लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के साथ में वो सोचते हैं हम तुरंत या करोड़पति बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि ये कोई जादू तो नहीं है कि आज तुरंत हो जाएगा। अरे यार, जिस बच्चे को आप जन्म देते हो और पाल पोस के बड़ा करते हो, वो भी 15-20 साल के बाद ही आपको महीने का 10 से 15 हजार कमा के दे पाता है। यस या नो? और आप एक बिजनेस में आए हो जहां पे आपकी लागत कुछ भी नहीं है अगर बात किया जाए, क्योंकि आपका जो लगता है वो आपको मिल जाता है। यस या नो? और जीरो बैलेंस पे आपने बिजनेस की शुरुआत करते हो और यहाँ पे आने के साथ में बहुत सारा उम्मीद पाल के रख लेते हो कि इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं और तुरंत में यहाँ जो है मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। यस या नो? यहाँ भी आपको 4 से 5 साल तक वक्त देना पड़ेगा। एक पेड़ लगाते हो उसको भी 4 से 5 साल समय देना पड़ता है, तब जाके थोड़ा फल आता है। यस या नो? फिर 7-8 साल होता है, पेड़ थोड़ा और बड़ा होता है तो फल थोड़ा और बढ़ता है। यस या नो? फिर पेड़ और थोड़ा बड़ा होता है तो उसका फल और बड़ा होता है। यस या नो? और जब 10-12 साल पेड़ का हो जाता है तो जो फल 5 साल में उस पेड़ में 4-5 फल आए थे, 10 साल या 15 साल के बाद क्या 5 फल आता है क्या? उसी पेड़ से 100-200 कुंटल माल निकलने लगता है। यस या नो? उसी तरह इस बिजनेस में भी आपके आने के साथ आपके साथ बड़ा कुछ नहीं होगा। आप जितना समय दोगे उसी हिसाब से इस बिजनेस में आपको आपका हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि आज मैं जो कुछ भी बात करूंगा आपसे एकदम ट्रांसपेरेंट बात करूंगा, ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि इस बिजनेस में बैठे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर सामने में अगर थाली में चावल दाल सब्जी है तो उसको भी मिला के खाना पड़ता है, मुंह तक ला के डालना पड़ता है। यस या नो? वो अपने आ जाता है क्या? तो सिर्फ इस बिजनेस में जुड़ने से या इस बिजनेस में आपके आने से आप करोड़पति नहीं बन सकते हो, आप डायमंड नहीं बन सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि मैं सिर्फ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं डायमंड बन गया। यहाँ पे सेम प्रोसेस है। जो काम आपने आज शुरुआत किया है वही काम मैंने आज से 10 साल पहले शुरुआत किया था। आप में और मेरे में बस इतना ही फर्क है कि आज आप इस काम को करने का डिसीजन ले रहे हो, इस प्रोग्राम को आप देख रहे हो, और मैं इस प्रोग्राम को आज से 10 साल पहले देखा था। आज आप मुट्ठी बांध रहे हो, मैं 10 साल पहले मुट्ठी बांधा था। आज आप अपने जिंदगी को बदलने का सोच रहे हो, मैंने भी 10 साल पहले सोचा था, तब जाके आज मेरे साथ में ये कारनामा हुआ। और किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम को करने में, किसी चीज को ब्रांड बनने में कम से कम 10 से 20 साल का समय लगता है। कितना दिन का? 10 से 20 साल का समय लगता है, तब जाके वो उसको लोग जानता है और पहचानता है। यस या नो? उसी तरह इस बिजनेस में भी
लेकिन यहाँ पे 4 से 5 साल अगर आपने मन लगा के काम कर लिया ना, यहाँ से आप भी एक प्राण बन सकते हो, आप भी एक प्राण बन सकते हो। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के पास होता है, एक्सक्यूज होता है कि सर मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास अगर समय नहीं होता है ना, तो उसके पास रोकना होता है। यस या नो? और अगर आपके पास समय भी नहीं है और रोकना भी नहीं है, तो ये ध्यान रखना, आप व्यस्त नहीं हो, आप अस्त व्यस्त हो, आप अस्त व्यस्त हो। क्योंकि यही बात मुझसे भी किया गया था। ऐसा बात नहीं था कि मैं बचपना में था, मेरा उम्र नहीं हुआ था और मैं बिजनेस में ज्वाइन कर गया था। मेरे अपलाइन ने पूछा, क्योंकि जब बिजनेस को ज्वाइन करना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे और उसमें बिजनेस ज्वाइन करने के मात्र 8,000 रुपया लगते थे, 85 रुपया के आसपास था उस समय में। तो मेरे अपलाइन ने बोला, रवि जी आप कितना दिन से कमा रहे हैं? हमने कम से कम 20-22 साल की उम्र से तो कमा रहे हैं। बोला एक बात बताइए, 20 साल तो उम्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और अभी आपकी उम्र जब मैं बिजनेस में आया था तो वही मोटा मोटी 30 साल था मेरा उम्र। बोले 10 साल हो गया है और आपके अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं है, क्या गारंटी है कि अगले 10 साल के बाद भी आपके अकाउंट में 1 से 2 लाख हो सकता है? तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि बात तो सही है कि 10 साल से काम कर रहा हूं और अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं है। और दोस्तों, मैं जब बिजनेस को ज्वाइन करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कर्जा लेके ज्वाइन किया था। अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मैंने कर्जा लिया था और बाद में मेरी सैलरी से कट के वो मैंने उसको पूरा किया था। और कर्जा लेके मैं ज्वाइन किया और बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो सोचा था बहुत कुछ मेरे साथ बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 8 से 9 महीने तक मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं किया था। सोच के देखो कितना दिन तक, 8 से 9 महीने तक मेरे साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और हमेशा अपने अपलाइन की बात को माना। और मेरे अपलाइन एक ही बात बोलते थे, रवि जी एक दिन आपके साथ बड़ा काम होगा। तो ये विश्वास नहीं होता था आखिर कब बड़ा काम होगा, क्योंकि जो पैसे मैंने लिए थे वो पैसे भी मैंने सैलरी से अपना कटवा के प्रिंसिपल को चुका दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ से 1 रुपये का चेक नहीं बना था। लेकिन दोस्तों, तो मेरे अपलाइन ने की बात बोला था कि रवि जी अगर अभी आपका चेक नहीं बन रहा है तो ये समझ जाइए आपने काम को सीखा नहीं है, और जिस दिन आप काम को सीख जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई माइका लाल आपका चेक आने से रोक नहीं सकता है, चेक आने से रोक नहीं सकता है। और उन्होंने मुझे एक शब्द बताया था, बोला कि लर्निंग और अर्निंग में क्या फर्क होता है। तो मैंने देखा उसमें ज्यादा को कोई फर्क नहीं था। अर्निंग का मतलब क्या होता है? कमाना, और लर्निंग का मतलब सीखना। इसमें बस एक ही अंतर है, एल का। सिर्फ एल को अगर हाथ से आप बंद कर दोगे, उसी में शब्द निकल के आता है अर्निंग। यस या नो? तो जिस दिन आपका एल क्लियर हो जाएगा, मतलब जिस दिन आप इस बिजनेस को करने के लिए सीख जाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं कि आपको डायमंड बनने से रोक सकता है, डायमंड बनने से रोक सकता है। और दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना एल क्लियर करने में लग गया, क्या पहले सीखूंगा, क्योंकि ऐसे तो चेक बनता नहीं है। और अपलाइन ने बोला है कि अगर आप सीख गए तो आपके बड़े बड़े चेक आएंगे। और दोस्तों, मैंने उसी दिन से पहले काम को सीखना शुरू कर दिया, प्लान देना सीखा, फॉलोअप करना सीखा, FIM करना सीखा, 8 स्टेप ट्रेनिंग देने के लिए सीखा, स्टेज पे फर्स्ट प्लान करने के लिए सीखा, सेकंड प्लान करने के लिए सीखा, क्लोजिंग करने के लिए सीखा। चाहे फील्ड में प्लान देना हो, चाहे स्टेज पे प्लान देना हो, चाहे संडे का सेमिनार हो, चाहे फ्राइडे का ट्रेनिंग हो, हर जगह प्रेजेंट रहता था और पहले खुद करने का प्रयास किया, क्योंकि कहा गया है ये बिजनेस ऐसा है ना, पहले आप करोगे
तभी आपको देख के आपका टीम भी करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका टीम भी नहीं करेगा। मतलब कोई भी काम करवाने के लिए, थैंक यू, कोई भी काम करवाने के लिए यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको करके दिखा दो। अगर आपने करके दिखा दिया ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप 10 गुना करोगे, आपकी टीम 80 गुना करके दिखाएगी, आपको 80 गुना करके दिखाएगी। दोस्तों, मैंने इस काम को सीखा और सीखने के बाद जब शुरुआत किया ना, फिर घूम के नहीं देखा कि मेरे साथ कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग। मैंने सबसे बस एक ही चीज बोला था कि बस मेरे साथ चलते रहना, और जितने लोग मेरे साथ चलते रहेंगे ना, सभी को मंजिल पे लेके जाऊंगा, सभी को मंजिल पे लेके जाऊंगा। और दोस्तों, उस समय जितने लोगों ने मुझे साथ दिया और मेरे साथ चले, आज बताते हुए खुशी हो रहा है, आज सारे के सारे लोग डायमंड है, आज सारे के सारे लोग डायमंड है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज आप फील्ड के अंदर निकलते होंगे तो फील्ड में लोग आपको भी बोलते होंगे, यस से नो, मजाक उड़ाते होंगे कि ये फंसने का धंधा है, यस से नो, टोपी बनाने का धंधा है, बुर्बक बनाने का बिजनेस है, ठगने का बिजनेस है, बोलते हैं आप सभी को। क्या लगता है, हमको छोड़ दिया होगा क्या? भाई साहब, हमको तो होलसेल में देता था, आपको तो खुदरा में मिल रहा होगा, क्योंकि शुरुआत करने वाला हम ही थे भागलपुर बिजनेस को। तो सोच के देखो। दूसरी बात, हम लोगों के पास क्या चैलेंज था, हम और हमारे साथ में ज्योतिष जी हैं, हम लोगों ने मिलकर काम करने का शुरुआत किया था भागलपुर में। अभी तो आपके सामने में होलसेल में डायमंड है, ओपल है, रूबी है, एमरल्ड है, जो पोस्ट आप जानना चाहते हो वो पोस्ट आपके सामने है, यस से नो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस समय हमने और सर ने काम करने का शुरुआत किया था ना, बिहार में डायमंड किसको कहते हैं पता नहीं था हम लोगों को। हेलो, बिहार में डायमंड क्या चीज होता है और कौन बना है ये पता नहीं था। सिर्फ बुक में फोटो आता था, ये व्यक्ति आगरा से डायमंड, ये व्यक्ति कानपुर से डायमंड, ये व्यक्ति नागपुर से डायमंड, ये व्यक्ति दिल्ली से डायमंड, ये व्यक्ति रोहतास से डायमंड, ये व्यक्ति बाहर से डायमंड। मतलब बहुत जगह से डायमंड था, लेकिन बिहार से मात्र एक डायमंड था, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी, जो मोकामा होटा के रहने वाले थे। उनका एक फोटो देखने के लिए मिला तो मुझे लगा चलो ये अगर बिहार से डायमंड बन सकता है तो लगता है तब हम भी बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। थैंक यू। अभी मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि अभी बहुत सारे लोग सत्येंद्र प्रसाद से मिल के आए हैं। अभी उनसे हम लोग का मतलब पर्सनली हम लोग का मीटिंग चल रहा था। कितने लोग मिल के आए हैं? देखिए, विजयकांत जी मिल के आए। अरे आप लोग तो फोटो में देखे होंगे ना, ये लोग अभी 5 स्टार होटल में जो है ना, सामने में बैठ के आए हैं, पूरा बात करके 2-2.5 घंटा उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया गया इन लोगों को कि और बिजनेस बिहार में कैसे बड़ा हो सकता है। मतलब ये लोग आप लोगों के लिए नया प्लान लेके आए हैं, क्योंकि 2026 में जो है ना, ये सेफ शॉप का जो बिजनेस है ना, ये यू रन करेगा, अब उड़ने वाला है। बस अपने कुर्सी का बैठे को बांध लीजिए, क्योंकि सारे लोग नए बिजनेस को एक नया रूप देने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक हम लोग बिजनेस को पुराने तरीके से कर रहे थे, यस से नो। युग की मतलब परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दोस्तों, समय आ गया है, आपके काम के करने के तरीके को बदला जाएगा। मतलब अब आपका बिजनेस जो है ना, 4 गुना स्पीड में चलने वाला है, 4 गुना स्पीड में चलने वाला है। और दोस्तों, उस समय मात्र फोटो देख के काम करने का शुरुआत किया था। जब लोगों को प्लान दिखाते थे ना, तो लोग एक ही चीज बोलते थे कि भाई साहब, बिहार से डायमंड कौन है, भागलपुर से डायमंड कौन है? तो मुंह बंद हो जाता था, बोलते थे यहाँ कोई डायमंड नहीं है। लेकिन आप लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे, एक दिन डायमंड पक्का बनेंगे।